इस वक्त नेपरा और के इलेक्ट्रिक आमने सामने हैं और उसकी वजह यह है कि 2.5 साल की डेलिब्रेशन के बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मंजूर किया था साल 2024 से 2030 के लिए। नेपरा ने जुलाई 2025 में जो टैरिफ अप्रूव किया था के इलेक्ट्रिक के लिए वो 39 रुपीज 97 पैसा पर यूनिट था, लेकिन रवां महीने नेपरा ने इस टैरिफ को डाउनवर्ड रिवाइज किया है और उसको 32 रुपए 37 पैसे पर यूनिट कर दिया है, यानी कि 7 रुपए 60 पैसे नेपरा ने जो टैरिफ जारी किया था उसमें खुद कमी कर दी है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ये जो 7 रुपए 60 पैसे पर यूनिट की कमी की गई है, इससे कंज्यूमर को तो कोई फायदा नहीं होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 100 अरब रुपए का इस पर नुकसान होगा। जबकि दूसरी तरफ पावर डिवीजन के जराए ये बताते हैं कि ये डाउनवर्ड रिवीजन की वजह यह है कि नेपरा ने गलत टैरिफ जारी किया था और पावर डिवीजन के कहने पे उन्होंने इसको डाउनवर्ड रिवाइज किया है, क्योंकि पावर डिवीजन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जो इनएफिशिएंसीज हैं या उनकी जो नाअहली है उसकी जिम्मेदारी पावर डिवीजन पर या टैक्स पेयर पर नहीं आती। उनका यह कहना है कि जो 105 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी उसका बोझ के इलेक्ट्रिक को उठाना चाहिए उनकी ना इनएफिशिएंसीज की वजह से, ना कि उसका बर्डन टैक्स पेयर पर आना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी साहब ने। मोनिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जून 2025 में नेपरा ने टैरिफ दिया था, मल्टी ईयर टैरिफ के इलेक्ट्रिक के लिए 39.97 का, जिसमें अब 7 रुपए 60 पैसे पर यूनिट की कमी कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि आपका जो नया टैरिफ होगा वो 32 रुपए 37 पैसे का होगा। जरा बताइएगा कि क्या वजह है कि नेपरा ने इसी साल टैरिफ दिया और 3 महीने बाद उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। देखिए, ये नेपरा ने जब फैसला निकाला था जून 2025 में, तो उसके 30 वर्किंग डेज बाद जो कि जुलाई के मिड में आ रहे थे, उसमें उन्होंने इसको नोटिफाई भी कर दिया था। तो इसका मतलब है बाय दैट टाइम दे वर कन्विंस्ड कि ये फैसला जो है ना ये ठीक निकाला है और नोटिफिकेशन हो चुकी थी। फिर 23 सितंबर को उन्होंने एक गवर्नमेंट के जो नोटिस थे उनको एडमिट किया, ऐसा लगता था, और फिर 20 अक्टूबर को उन्होंने फैसला निकाल दिया। जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, और ये काफी तवील जाहिर बात है डिटर्मिनेशन है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ नेशनल एक्सचेकर के कॉन्स्ट्रेंट्स को और कोई लॉन्ग टर्म कंज्यूमर बेनिफिट को नजर में रखते हुए ये फैसला निकाला है। तो अब ये क्या है इसको अभी हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो नेपरा एक्ट जो डिफाइन करता है वो ये कहता है कि टैरिफ जो है वो प्रूडेंट कॉस्ट की बेसिस पे होनी चाहिए, उनकी टाइमली रिकवरी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स को जो है ना इनकरेज करना चाहिए, और उसके साथ साथ इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये जो लिखा गया है, इसके अंदर जो वो बिल्कुल डिफरेंट है टू व्हाट नेपरा एक्ट्स एक्चुअली वांट द रेगुलेटर टू डू। अच्छा, इसमें ये बात आपकी दुरुस्त है कि नेपरा ने एक टैरिफ निकाला, उसको नोटिफाई भी किया, लेकिन पावर डिवीजन ये समझता है कि जो नेपरा ने टैरिफ निकाला था वो गलत था और उसमें आपने अपनी कॉस्ट को कहीं ओवरस्टेट किया था। बल्कि इससे ज़्यादा उनका ये कहना है कि आपकी जो नाअहली और इनएफिशिएंसीज हैं उसकी जिम्मेदारी नेशनल एक्सचेकर क्यों ले, क्योंकि ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है इसकी मद में 7 रुपये 60 पैसे कम किए गए, जिसका जो तकरीबन 100-105 अरब रुपये बनता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये आपकी इनएफिशिएंसीज है तो उसका बोझ जो है वो फिर टैक्स पेयर क्यों उठाए और नेपरा क्यों पावर डिवीजन क्यों उठाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारी इनएफिशिएंसी है या वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। देखिए, कराची शहर को ना हम तकरीबन 2200 फीडर से बिजली सप्लाई करते हैं लगभग। उसमें से अगर हम 450 फीडर हटा दें तो जो नेपरा का टैरिफ जो उन्होंने दिया है हमको, जो 9% टीएनडी लॉस है और 100% रिकवरी है, के इलेक्ट्रिक ये ऐलान करना चाहता है कि वो इस टैरिफ पे काम करने के लिए तैयार है। बट मसला ये है कि उन 450 फीडर्स पे बिजली हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि ना वहाँ पे हम जाके बिजली काट सकते हैं, और काट भी देंगे तो जितनी देर में हम 10वीं बिजली काटेंगे पहली बिजली दोबारा लग जाएगी, और वहाँ रिकवरी का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम कोई पैरा मिलिट्री नहीं है, हम तो एक गाड़ी में जाएंगे प्लास और उसके साथ और बिजली काट के, और वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि जब ज्यादा बिजली काटते हैं तो मार कुटाई भी शुरू हो जाती है। देखिए, इसका ताल्लुक जो है, ये जो कॉस्ट है ना, द कॉस्ट हैज कोरिलेशन टू द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। देखिए साहब, जब आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो दवासाज कंपनी थी इनको एक प्राइस कैप कर दिया था और उनका था आप ये दवा इससे ज्यादा पे नहीं भेजेंगे। मुल्क में दवाओं की शॉर्टेज हो गई थी। क्यों? इसलिए कि उनको नुकसान हो रहा था, उन्होंने वो दवा बनाना बंद कर दी थी।
तो हम भी अगर वहां बिजली सप्लाई करना बंद कर दे रहे हैं तो हम इस पे ऑपरेट करेंगे ना, बिकॉज वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। तो अगर हम वो सप्लाई करेंगे और उसकी कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट तो रेगुलेटर को हमको देनी पड़ेगी ना। अगर वो कॉस्ट हमें नहीं देंगे तो हमें वो कॉस्ट हम कहाँ से वो फंड करेंगे? क्या वो स्पॉन्सर्स फंड करेंगे या वो बैंक फंड करेंगे? ये जिम्मेदारी रिकवरी की जो 450 फीडर्स की आप बात कर रहे हैं, ये आपकी कंपनी पर आती है, ये सूबाई हुकूमत पर आती है, ये वफाकी हुकूमत पर आती है, ये नेपरा पर आती है, पावर डिवीजन पे आती है, टैक्स पेयर पर आती है, किसके के ऊपर आती है? क्योंकि पावर डिवीजन का ये कहना है कि ये एफिशिएंसीज तो आपने क्रिएट करनी है, रिकवरी तो आपने करनी है, आप रिकवरी नहीं कर सकेंगे तो हम क्यों आपको पैसे दें उसके बदले? सवाल ये पैदा होता है ना कि क्या हम रिकवरी कर नहीं रहे या कर नहीं सकते? और मैं फिर से ये बात कहूंगा कि क्योंकि हम कर नहीं सकते, तो इसलिए ये प्रूडेंट कॉस्ट है ऑफ ऑपरेशन, और अगर प्रूडेंट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं दी जाएगी तो यूटिलिटी के लिए ऑपरेशन करना एक प्राइवेट यूटिलिटी के लिए, जो कि जिसका एक इन्वेस्टर है, जो कि यहाँ पर एक कमर्शियल काम करने के लिए आया है, मगर उसको अपनी सोशल जिम्मेदारी का एहसास है, इसीलिए वो इन जगहों पे काम करे, मगर वो रेगुलेटर को जाके ये समझाता है कि देखिए दिस इज प्रूडेंट कॉस्ट। और अगर फॉर एग्जांपल रेगुलेटर इस पे मोने साहब, उनका एक नुक्ता नजर ये है कि जो आपका एक टैरिफ है और जो यूनिफॉर्म टैरिफ है, उसमें ऑलरेडी जो डिफरेंशियल है उसमें सब्सिडी की मद में आपको 125 अरब रुपए तो आज भी मिल रहे हैं। ये जो 105 अरब रुपए आप लोग डिमांड कर रहे थे, ये ओवर एंड अबव है, तो कह रहे हैं 125 अरब रुपए तो सब्सिडी अभी हम आपको दे रहे हैं, जो प्राइस डिफरेंशियल है उसमें, टैरिफ डिफरेंशियल में। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सब्सिडी का एलिमेंट है ये क्यों अराइज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो पहलू हैं। एक तो पहली बात ये है कि अगर मुल्क में 33 रुपए बिजली का रेट तय हुआ है, तो क्या वो रेट हमने तय किया? वो हुकूमत ने तय किया है। अगर हमें आप आज इंडिजिनस गैस दे देते हैं तो मैं नेशनल टैरिफ से सस्ती बिजली की कॉस्ट कर दूंगा। सो मैं गैस भी गवर्नमेंट से खरीदूंगा, जो कि हम खरीदते हैं पीएलएल से, और वो हम एलएनजी आरएलएनजी खरीदते हैं, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट से हमने गैस खरीदी, गवर्नमेंट की प्राइस के ऊपर, गवर्नमेंट की सेट की हुई प्राइस पे बिजली बेची। आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? इसलिए सब्सिडी दे रहे हैं कि आप या तो लोगों की कीमत नहीं बढ़ा सकते, या आप गैस की कीमत कम नहीं कर सकते, ना हमें इंडिजिनस गैस दे सकते हैं। तो अब अगर आप हमारी कॉस्ट को इस वजह से काट देंगे तो फिर कमर्शियल बेसिस पे तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। और शहजाद साहब, हमारे जो पूरे अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन कोई 260-270 अरब रुपए का डेट है तकरीबन, जिसमें से 90 अरब रुपए के फॉरेन लेंडर्स हैं। हमें उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि जो कॉस्ट हमारी इनकर हो रही है वो हमें मिलेगी, और हम इतना मार्जिन जरूर बनाएंगे कि हम आपका डेट वापस कर सकें।